नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहो नमो लोये सौवसाहो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते गए अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधे गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पंचकर्मेश्वरी भगवान की अनंतानंद परमेश्वरी भगवंतों के अनंत उपकारी नव जीवन प्रदाता आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुदेव सागर जी महाराज की आचार्य परमेश्वरी भगवान की निर्यापक सर्वमुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी महाराज की 3 कम 9 कुल महाराजों की पुजारी का अनंतमती माता जी की उत्तम तप धर्म की पूज आर्य 105 विमलमती माता जी की 10 लक्षण महापर्व। प्यारी प्यारी भव्यात्मा लगातार आप अपने आत्मा की ओर विकास करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। 4 दिन आप लोगों ने क्रोध मान माया और लोभ कसाय का त्याग कर दिया और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच धर्म को आपने ग्रहण किया। बाद में जब 4 कसाय चली गई तो आप सत्य रूपी सिंहासन पर आपकी आत्मा विराजमान हुई और सत्य जब आपके जीवन में आ गया तो आपने अपने जीवन में संयम धारण किया और जब संयम धारण कर लिया तो अब तपने की बारी आ गई। अब आत्मा को अपने को तपाना है क्योंकि तप के बिना तो कोई कार्य सफल नहीं होता है। उमा स्वामी आचार्य भगवान ने बताया है तत्काल सूत्र में। अभी आप लोगों ने तत्काल सूत्र सुना छोटी छोटी बालिकाओं के माध्यम से। उनका 1-1 महीने का ये पुरुषार्थ है, 1-2 दिन की बात नहीं है माता जी के द्वारा। और यहाँ पर भी सुना खूब सारी बहनें और महिलाएं भैया लोग इतने होशियार हैं कि वो तत्काल सूत्र का पाठ करते हैं, हर साल करते भी हैं। पर हमें अभी ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं था, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं यहीं पर बहनों के माध्यम से तत्काल सूत्र का पाठ कराऊंगी। किंतु अब वो 2 दिन के लिए आए और कहते हैं हमें सिखाओ। तो जिसका सीखा हुआ तैयार है तो वो आकर माता जी को सुना सकते हैं अच्छे से और उनका भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है ना, आप लोगों की भी भावना पूरी हो सकती है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से पाठ किया। इसके बाद माता जी के मुखारविंद से आपने सुना। मैं भी आपको ये बात कह दूँ पहले, बाद में तप धर्म के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर सुना है अंकुर कॉलोनी में बहुत ही अच्छी महिलाएं और पुरुष वर्ग भैया सब खूब सुशिक्षित हैं और सबको धर्म के प्रति खूब लगन रुचि है और वहाँ स्वाध्याय का क्रम भी यहाँ पर चलता है। तो स्वाध्याय के क्रम में बताया कि जो सांगा नेर से ना वो पूज्य सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से 12 वर्षीय कोर्स जो स्वाध्याय का चलता है 12 वर्ष तक मतलब वो निरंतर परीक्षा वगैरह देने का और पढ़ने का रहता है। उसमें कोई एक भाई साहब है वो यहाँ पे सावक वो कार्यरत हैं और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वो आए भी होंगे, अगर आए हों तो वो सुन रहे होंगे, तो वो सहयोग करते हैं सब कार्य में। और मैंने सुना है कि प्रथम बार तो बहुत उत्साह था किंतु बाद में अपना तीव्र कर्म का उदय आया कि बीच में कोरोना वगैरह आ गया तो इसके कारण अब घर से बाहर ही निकलना नहीं होता तो क्या करेंगे। श्रावक के अंदर उत्साह तो है किंतु कैसे करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी स्थिति देख करके वापस उसमें थोड़ी मंदता आ गई है।
तो प्रथम वर्ष का जो क्या है, प्रथम वर्ष का कोर्स बताया उन्होंने, छड़ाला और द्रव्य संग्रह और संस्कृत के जैन सिद्धांत के प्रथम दूसरा, जैन सिद्धांत नहीं, जैन संस्कृत के भाग 1, 2 और 3 इस प्रकार का कोर्स बताया था उन्होंने। तो आप लोग को चाहिए कि जो एक बार भी परीक्षा में नहीं बैठा है, उन भैया का 2, 3, 4 बार हमारे पास आ चुके, क्या नाम है भाई साहब का, आलोक भाई साहब, तो वो हमारे पास आए, उनका माता जी खूब उत्साह है, इतना अच्छा पढ़ करके इतने अच्छे नंबर आते हैं, 80 और 100 तक नंबर महिलाओं के आए। मेरे को तो इतना आनंद आया सुन करके कि एक गृहस्थ में रहने वाली महिला 24 घंटे गृहस्थ की जिम्मेदारी का अपना निभाते हुए भी और इतनी अच्छी पढ़ाई करके और इतने बढ़िया परीक्षा देकर नंबर लाती है, तो उस प्रतिभा को अपने को आगे बढ़ाना है। और प्रथम वर्ष में आज तक जिसने परीक्षा नहीं दी हो, तो वो भी अपना आगे उत्साह बढ़ा, और जो ने 3-4 वर्ष तक जो परीक्षा दे दी उनके साथ संपर्क कर ले, और क्या करना है, और भाई साहब से भी आप लोग मिल सकते हैं, और आप अपने परीक्षा के लिए और पढ़ाई के लिए पूरी पुस्तक की सुविधा वो के हम उपलब्ध करते हैं, पूरी घर बैठे पूरी उपलब्ध हो जाती है, आ जाती है। आप लोग अपना मानस जमा लेंगे, बना लेंगे अपना मानस, और इस वर्ष आप लोग अपनी कौन सी तारीख लास्ट है पूछ लेना उनसे, तो वो उस तारीख के पहले आप लोग अपना फॉर्म भर दें और ये कार्य आप जरूर करें। लेंगे ना लोग सब भाग, आप लोग घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, परीक्षा के निमित्त से आपका इतना सारा अध्ययन हो जाएगा। पास फेल की आवश्यकता नहीं है, चाहे पास फेल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपन साधनाएं करेंगे तो पास होकर आगे तो बढ़ना ही है अपने को, और ये तो निमित्त है परीक्षा का, किंतु इसके माध्यम से हमारे इतने गौर संस्कार बन जाएंगे, क्योंकि आज उत्तम तप धर्म का दिन है। और तप कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के, है ना, 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग तप, उसमें एक स्वाध्याय भी तप आया है। तो आप उसके माध्यम से स्वाध्याय करके अपने मनोबल को मजबूत बनाएंगे और अपने आत्मा को संस्कारित करेंगे। और जो भी माता जी ने बताया कि जो प्रमाणांजलि और ये सब भाग निकलते हैं ना, पूरे उधर से सांगनेर से पूज्य धीरे सागर महाराज, पूज्य सुधासर महाराज, वो दूसरे भाग, तो जो भी हैं उनको भी पढ़ करके, और जो अभी वर्तमान में पुस्तकें बताई वो भी, सब प्रकार का अध्ययन अपने को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भाव मिला है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आप अपनी मानसिकता बना लें, और उन क्या नाम भैया का, आलोक भैया जी ने जो तो उनसे आप संपर्क कर लें और अपने नाम लिखा करके जो भी आपको विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो उनसे आप कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक संख्या में आपको फॉर्म भरना है और परीक्षा देना है, और परीक्षा में पास होकर आगे आगे बने जाए तो 12 वर्ष तक लगातार उस कोर्स को आपको पूरा करना है। पूज्य सुधासागर महाराज जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है इसके लिए, और अपने को ये काम करना है, ठीक है ना। सबकी मानसिकता बन जानी चाहिए, और बन गई होगी। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि आज है उत्तम तप का दिन, तपसा निर्जरा च। आचार्य उमास्वामी महाराज ने बताया कि तपसा निर्जरा च, तप करने से निर्जरा होती है, और च शब्द का अर्थ संवर भी होता है। तो संवर और निर्जरा दोनों तप के माध्यम से होता है। तप के तो महिमा अपरंपार है बंधुओं। आपको क्या बताएं कि जिसने अपने जीवन में तप, कैसा तप, जो रत्नत्रय तप, रत्नत्रय के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, जिसने 13 प्रकार का चारित्र अंगीकार किया है, 28 मूल का जो निर्दोष पालन करते हैं, ऐसे हमें हमारे दिगंबर महामुनि राज, तो सम्यक दर्शन सहित एक तप होता है, तो परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो नींव है, नींव, उसके बिना तो कोई भी तप कार्यकारी नहीं होता है। तो जो सम्यक दृष्टि आत्मा होते हैं वो मतलब 8 प्रकार के मदों से रहित, 25 प्रकार के बताए ना। सम्यक दर्शन कितने दोष हैं, 25, 8 मद, 8 संकाती दोष, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इस प्रकार के 25 दोष से रहित जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि माने जाते हैं। और मान लो 25 दोष में कभार कोई दोष लग भी रहा हो तो रात दिन पुरुषार्थ करके उस दोष को मिटाने का प्रयास करता है, और आगे जाकर वो संयम को अंगीकार करता है, तप को अंगीकार करता है। तो बताया आचार्य ने, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देय मध्ये यथा शिव। पाषाणेषु यथा हेम, जिस प्रकार की स्वर्ण पाषाण होता है, तो स्वर्ण पाषाण में क्या होता है, स्वर्ण छिपा हुआ होता है।
किंतु उस पाषाण को, स्वर्ण पाषाण को, जो झोरी होते हैं ना बड़े बड़े कसौटी पे कसने वाले स्वर्ण को, ऐसे झोरी मात्र हाथ में स्वर्ण पाषाण लेकर के बता देते हैं कि इस पाषाण में इतना स्वर्ण है। इस प्रकार के वो उनके परीक्षक होते हैं वो लोग, मतलब इतना उनका अध्ययन होता है। तो जो जैसे कि स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण छिपा होता है, तो उसको अग्नि की तपन का निमित्त मिल जाता है, तो पाषाण अलग हो जाता है और पूरा स्वर्ण निकल जाता है, उसमें खरा स्वर्ण सोना। और पाषाण ऐसी यथा एवं दुग्ध मध्य यथा क्रम। दूध तो आप जानते हैं, दूध में क्या होता है, घी छिपा होता है, किंतु दूध में घी दिखता है क्या, नहीं दिखता। अगर हम आपके लिए कहें कि 1 गिलास दूध दे दे, आप घी निकाल करके दे दो, तो आप दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। किंतु जब कभी भी घी की प्राप्ति होगी तो किसके द्वारा होगी, दूध की, दूध इसके द्वारा ही घी की प्राप्ति होगी। तो दूध मध्य यथा घृतम, तो तिल मध्य यथा तेलम। तिल मतलब जो तिल्ली आते हैं ना, तिल्ली, मूंगफली, ये जो जिसमें अंदर तेल छिपा होता है, तो उसके माध्यम से तेल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ये हमारे शरीर रूपी क्या है, दूध, और इसमें आत्मा रूपी घी छिपा हुआ है। तो क्या करना है हमें, अगर हमें घी की प्राप्ति करना है तो पहले हमें दूध से क्या करना पड़ेगा, दही जमाना होगा, है ना। और दही जमा करके पहले अच्छा दूध को उबालना होगा, और अच्छा दूध उबाल करके मतलब मर्यादित, पहले तो दूध आए तो उसको मर्यादित करो, तुरंत आकर के गर्म करो, नहीं तो अंतर अगर दूध आया और आपने उसको गर्म नहीं किया तो मात्र दूध दोहने के बाद अंतर मूत्र उसकी असंख्यात उत्पन्न हो जाते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं आप लोगों को मालूम है कि जिस प्राणी का, जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का जो दूध होता है ना, उसी प्राणी के आकार के अंतर्मुख में असंख्यात दूध में उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो आपको मालूम ही हो, कच्चे दूध में। इसलिए अपने यहाँ पर रिवाज है कि जैसे ही दूध आता है तुरंत अपन छानते हैं और पहले उसको गर्म करते हैं, अंतर्मुख के पहले तुरंत। अगर ऐसा दूध गर्म नहीं किया होता है और खूब समय का, घंटों घंटों का दूध रखा होता है, वो दूध तो साधु के लेने के योग्य भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी हमने देखा, श्रावक लोग चातुर्मास में बार वैसे भी साधु संत आते हैं और दूध लेने जाते हैं तो छन्ना भी साथ में ले जाते हैं ना, शुद्ध कपड़े पहन के जाते हैं और छन्ना और बर्तन लेके जाते हैं, और तुरंत पानी भी अपना ले जाते हैं शुद्ध एक कैन में, और वहाँ पर दूध लेते तुरंत। वहाँ पर कोई ऐसी होगी, मतलब वहाँ पर हाँ बड़ी डेयरी में, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है तो तुरंत दूध को प्राशुद्ध भी करके लाते हैं। ऐसा ही दूध साधु के लिए उचित माना जाता है, मर्यादा का माना जाता है। और ऐसा दूध लाए, उस दूध को अच्छा तपाना, मान लो पहले तो शुरू में थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि अब वो उसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं होगी, बाद में उसको अच्छे से तपाना चाहिए, और तपा के 24 घंटे की अच्छी मर्यादा कर, फिर उसको अच्छा गट्टे पट करके अच्छा ठंडा कर दो, और अच्छा ठंडा कर लिया। इसके बाद उसको जमाओ, दही, उसमें कुछ भी आप लोग डाल देते हैं, बादाम की वगैरह जो भी हो, नारियल वगैरह, तो उसको दमा तो दूध ऐसा जमेगा आपका कि आप पूरा बर्तन उल्टा कर दो तो भी उसमें एक कण भी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा थप्पा से थप्पा ऐसा दही जमता, और वो दही जमा। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके मसाले से मंथन करेंगे, है ना। और मंथन के बाद जब मंथन होता है तो उसमें क्या निकलता है, नवनीत। और नवनीत थोड़ा थोड़ा निकला और फिर वो नवनीत ऊपर पूरा गोला का गोला बन करके तैरने लगता है ना। और इसके बाद उसको अपन अग्नि का ताप देंगे तो वो क्या बन जाएगा, घी। वो ऐसा घी बन जाएगा कि उस घी के अंदर आप अपना मुंह भी देख सकते हैं। देखा आपने कभी अपना दर्पण, मतलब घी के अंदर अपना चेहरा देखा? अगर आपने बर्नी के अंदर या डिब्बे के अंदर घी डाल पूरा रख दिया अच्छा, और वो घी में फिर देखना वो जो गरम घी वो कम हो गया, ठंडा हो गया, फिर अपना चेहरा पूरा का पूरा उसमें दिखता है। तो आचार्य भगवान बता रहे थे कि उस घी ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा उस दूध ने दे करके क्रम से अग्नि परीक्षा देकर वो क्या बना है, घी। अब आप मनो टनो मान लो इसमें खाली 1 या 2 चम्मच घी डाला एक टंकी में, और उसके ऊपर घी को दबाना चाहेगा और उसके ऊपर मनो टनो पानी डाल दे अथवा दूध डाल दे कि घी को दबा देंगे, ऊपर नहीं आने देंगे, किंतु घी तैर करके ऊपर आ जाएगा। घी बोलता है उस पानी से, तुम मुझे दबा नहीं सकते। जल से क्या कहता है, पहले घी डाल दिया अपन ने 2 चम्मच और फिर ऊपर पानी डाल दिया कि घी दब जाएगा अंदर, किंतु घी कहता है मैं तो हमेशा सिंहासन के ऊपर ही विराजमान रहूंगा। क्यों पता है आपको, मैं अग्नि परीक्षा दे करके आया हूँ।
तो अग्नि परीक्षा देकर आया है तो चाहे 2 चम्मच भी घी हो, 1 चम्मच भी घी हो और कितना भी पानी हो अथवा दूध हो, किंतु वो घी तैर करके ऊपर आ जाएगा, वो हमेशा सिंहासन पर रहता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन करना है। हमारी आत्मा का स्वभाव एक शरीर की पिंजरे के अंदर कैद, शरीर की ये पिंजरा है, इसके अंदर कैद रहना हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु हमने हमारे विभाव परिणाम के कारण उस आत्मा को दबा रखा है। राग, द्वेष, मोह, ये कसाय के कारण हमारी आत्मा दबी हुई है कर्मों से, और कर्मों से दबी हुई है, इसलिए वो ऊर्ध्व लोक की ओर गमन नहीं कर रही। तो माता जी इसका क्या कारण, इसका मतलब क्या रहस्य है, कैसे अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं? उसका ऐसा यही रहस्य है, यही कार्य है उसका कि जिस प्रकार के दूध को क्रम क्रम से करके अंतिम में घी प्राप्त कर लेते हैं और वो सिंहासन पर विराजमान होता है, ऊपर रहता है, इसी प्रकार ये शरीर रूपी दूध को किससे तपाएंगे? तप रूपी तप अग्नि से तपाएंगे। तो एक दिन ये आत्मा भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके और ऊर्ध्व लोक में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो इसलिए देह मध्य यदा शिव, शरीर रूपी, शरीर के अंदर वो शिव परमात्मा विराजमान है, इसलिए उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है? उसको तपाना पड़ेगा। अब तपाएं कैसे? तो ऐसा होशियार, इतनी होशियार से काम करना पड़ता है कि जैसे बर्तन में दूध रखा है तो बर्तन तो तपे, किंतु बर्तन को तपाए बिना दूध तो नहीं तप सकता ना। किंतु हमारा लक्ष्य क्या है? बर्तन को तपाने का, भगोनी को तपाने का है या अंदर के दूध को तपाने का है? दूध को तपाना, किंतु दूध रहेगा किसके आधार से? उसके कोई आधार तो चाहिए ना, तो उसके लिए भगोनी का आधार अपने को लेना पड़ेगा। इस प्रकार अपने को आत्मा को तपाना है, तो आत्मा तपेगा कैसे? आत्मा है कहाँ? उसको शरीर का आधार है, शरीर रूपी बर्तन के आधार से वो आत्मा अंदर विराजमान। कौन सी आत्मा? कर्मों से सहित आत्मा। तो वो आत्मा जो विराजमान है तो उसको तपाने के लिए शरीर को तपाना होगा, किंतु शरीर को तपाना तो हमारा लक्ष्य शरीर को तपाने का नहीं है, किंतु शरीर को तपाए बिना कर्म भी अंदर से निकलने वाले नहीं है। इसलिए अपने को शरीर से तप करना है, और शरीर से तप कर लक्ष्य क्या रखना है? ख्याति पूजा लाभ का लक्ष्य नहीं रखना है, कोई प्रदर्शन का लक्ष्य नहीं रखना है, किंतु लक्ष्य मात्र रखना है कि हमें इस शरीर रूपी बर्तन को तपा करके और घी, मतलब आत्मा रूपी घी को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो दूध क्या हो गया? दूध को हो गया मिथ्या दृष्टि के समान। देखो अपन सिद्धांत में बताते, दूध क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि के समान। किंतु दूध से जो अपन दही निकाला, मतलब दही जमाया, वो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के समान। और उस दही को अपन ने नवनीत निकला, थोड़ा थोड़ा तैरने लगा ना, नवनीत पूरा नहीं आया है, मथानी से शुरू किया, अच्छा खूब सारा दूध दही जम गया, दही को मथानी से तो नवनीत तैरने लगा। वो नवनीत व्रती के समान, जो श्रावक पंचमुड़ी स्थान व्रती होते हैं ना, ये नवनीत। और फिर वो अच्छा पूरा गोला खूब सारी मथानी से अपन मथ रहे, मंथन कर रहे, तो इतना बड़ा गोला उसमें देखना, वो जो आपकी जो मटकी जो है ना उसमें तैरने लगता है। तो उसमें जो तैरने लगा इतना बड़ा गोला, थोड़ा थोड़ा अंदर दिखता, थोड़ा अंदर छिपा रहता, थोड़ा ऊपर दिखता है। तो ये क्या हो गया? महामुनिराज के समान, मुनिराज के समान ये नवनीत का गोला ऊपर तैर रहा है। और फिर वो नवनीत का गोला आपने अग्नि में, तप रूपी अग्नि में तपा दिया, और वो नवनीत का गोला बिल्कुल पूरी अंदर की निकल गई, काली माँ पूरी मक्खन मक्खन सब निकल गया। और क्या शुद्ध घी, अगर एक घर में घी तपाते हैं मतलब वो नवनीत को पूरे मोहल्ले में अष्टप्रहरी घी की सुगंध फैल जाती है। अरे हाँ, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है, किसके यहाँ पर घी बन रहा है, नवनीत को तपा रहे हैं, इतना अच्छा। अब आजकल तो अष्टप्रहरी घी के दर्शन ही बहुत दुर्लभ हो गए। पहले तो घर घर में गैया भैंस सब रहता था, तो घर में सब बनता रहता था शुद्ध घी। तो इस प्रकार से वो, जिस प्रकार की वो घी की सुगंध फैलती है, इस प्रकार ये अष्टप्रहरी घी की सुगंध के समान हमारी आत्मा, जो अष्टप्रहरी घी मतलब जो गोला था ना, उस गोले को निकाल कर जब तपा दिया गया और तब करके वो जैसे कि ऊर्ध्वगमन घी का स्वभाव बन गया, ऐसी हमारी आत्मा भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। बंधु, आपको मालूम है इस आत्मा में कितनी शक्ति है? इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो प्रथम गुण स्थान में है, किंतु वो पुरुषार्थ करता है तो एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन, क्षयोपशम मतलब उपशम, क्षयोपशम और केवली सूत केवली का पाद मिला तो छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेता है। और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके अगर वो पुरुष पर्याय है तो वो
उसी समय दिगंबर मुद्रा धारण करके और अंतर मनुष्य में आत्म ध्यान में लग जाता है और केवल ज्ञान और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति इस आत्मा के अंदर भरी हुई, और अपन ने अपनी आत्मा की शक्ति को छिपा दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा की शक्ति को काम में लाया जाता है, शक्ति काम में आती नहीं। शक्ति तो है अंदर रखी है, शक्ति क्या काम आएगी, किंतु पुरुषार्थ के द्वारा आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी 10 दिन परिश्रम पर्व है, तो आप कोई एकासन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई रसी कर रहा है, कोई एक टाइम भोजन कर रहा है, तो ये क्या है, कहाँ से शक्ति आ गई। वैसे तो कोई चाय के बिना नहीं रह सकते, कोई कोई ऐसी आदत होती है, किंतु 10 दिन चाय का त्याग, तो कहाँ से 10 दिन चाय का त्याग करने की शक्ति आ गई। तो ये हम अपने अंदर ऐसा संकल्प कर लेते हैं, यदि आत्मा की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, मतलब जगा देते हैं, तो उस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि मतलब सूर्य और शशि चंद्रमा, इससे भी ज्यादा हमारे आत्मा में अनंत शक्ति भरी हुई है। उस शक्ति का हम प्रयोग करके और हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। तो 12 प्रकार का तप होता है, आप लोग कर ही रहे हो। इसमें अंतरंग तप, बाहरी तप, ये सब पढ़े लिखे हैं, आपको बताने की अनशन आदि 12 तप और प्रायश्चित विनय वैयावत आदि अंतरंग तप, ये सब समय आपको हो गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस प्रकार के तप अपने को करना चाहिए। आप लोगों के तप को देखकर कि एक महिला को भावना हुई कि मैं भी तप करूं, किंतु उसकी आदत थी 24 घंटा खाने पीने की, चलते फिरते भी, उठते बैठते पानी पीना, दूध पीना, नाश्ता करना, उनको भावना हुई कि मेरे को तप तो करना है, तो कैसे करूं। तो महाराज जी के पास गई, मुनिराज विराजमान से मंदिर में, तो कि महाराज जी मुझे तप करना है। क्या तप करना है, तो ये 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं, तो मेरी भी भावना है कि मैं उपवास कर लूँ, कम से कम एक ही उपवास कर लूँ, पंचमी का या चतुर्दशी का, और या फिर एकासन कर लूँ। तो महाराज जी ने कहा करो, तो कौन मना कर रहा है, आत्मा पे तो आनंद शक्ति है, कर लो उपवास। पर महाराज जी उपवास तो मेरे से नहीं होगा, तो भी एकासन कर लो। और एकासन कैसे करूँ, मेरे को तो डॉक्टर ने पूरे दिन पानी देने का बोला है। और एकासन में तो एक आसन, एकासन का अर्थ क्या होता है कि एक ही बार बैठ करके भोजन करना, पानी पीना, जो कुछ लेना सब एक बार बैठ कर, एक आसन वो स्वयं बता रहा है। अगर शाम को आप पानी पिएंगे तो आपका एकासन नहीं माना जाएगा। ये 2 आसन हो गए, आगम के अनुसार बता रहे, मैं आपके अनुसार नहीं बता। और 10 दिन अगर आपने 10 दिन, हाँ अपनी शक्ति के अनुसार करो। आप ये कह सकते हो कि हमने एकासन नहीं किया, 10 दिन के एकासन का अभ्यास करते हैं, इससे क्या होता है, अपने को मायाचारी का भी पाप अपने को नहीं लगता है। आगम के अनुसार शुद्ध परिभाषा तो अपने को होना ही चाहिए कि आखिर में है क्या, सही क्या। और उपवास किसको कहते हैं कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, बंधन भी नहीं कर सकते आप, खुला भी नहीं कर सकते, मुंह में पानी भी नहीं डाल सकते, उंगली भी नहीं डाल सकते, इसका नाम है उपवास। उपवास मतलब जो अपने आत्मा के समीप निकट पहुंचा दे, उसको कहते हैं उपवास। और मान लो आपको कि नहीं माता जी गर्मी बहुत है, उपवास तो इतना निर्जला उपवास तो नहीं कर सकते, इतना कठिन, तो 2 प्रकार का, एक तो निर्जला उपवास और एक जड़ उपवास, बस। इससे तीसरा कोई भी आगम में उपवास की संज्ञा को प्राप्त नहीं करता। ये आचार्य भगवान की बात है और ये जिनवाणी माता की भगवान की वाणी है। भले अपन नहीं कर पाते वो अलग बात है, पर सही क्या है ये तो अपने को पता चलना ही चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है, सही तो पता चलना ही चाहिए। तो निर्जला उपवास में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग हो गया। और जल उपवास में एक बार प्राशुद्ध शुद्ध जल आप ले सकते हैं प्राशुद्ध करके, और वो भी तब उसमें एक लौंग भी आपने डाल दिया, इलायची लौंग या सौंफ भी ले ली, तो वो आपका उपवास नहीं है। मीठा डाल दिया, शक्कर डाल गई, कुछ भी डाल दिया, नहीं नींबू डाल दिया, जल मतलब जल, जो शुद्ध जल आता है वो ही जल प्राशुद्ध अपन ने ग्रहण किया, तो ये हमारा जल उपवास कहलाएगा। वो भी एक टाइम बैठ करके अच्छे से ले लिया, जितना भी लेना हो, फिर कल तक क्या। तो ये 2 प्रकार का जल उपवास और निर्जला उपवास। और इसके बाद मान लो 10 दिन अपन कुछ ले रहे हैं, थोड़ा बहुत दूध पानी ले रहे हैं, या एक आध फल ले रहे, केला वगैरह या मीठा जल कुछ भी, तो अपन कह दो माता जी हम 10 दिन उपवास की साधना नहीं कर पा रहे, जलोपवास की भी साधना नहीं कर पा रहे, पर उत्कृष्ट उनोदर की साधना कर, उपवास के निकट उनोदर, क्योंकि एक चावल का दाना भी खाए तो उत्कृष्ट उनोदर माना जाता है अपने उनोदर की परिभाषा।
अरुणोदर उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार का अरुणोदर होता है। उत्कृष्ट अरुणोदर वो होता है मात्र 1 ग्रास खा लिया आपने, क्योंकि अरुणोदय की तप आया ना, अनशन, अरुणोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविध संयासन, काय कैसा बाह्य तप, ये बाहर के तप आए थे। तो इसलिए अरुणोदर कैसे करना, भूख से कम खाना। तो उत्कृष्ट अरुणोदर में मान लो पानी पी जाए 1 ग्लास खा लिया, ये हो गया उत्कृष्ट अरुणोदर। और मध्यम अरुणोदर में आपकी 4 रोटी की खुराक है तो आप 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी आप खाते हैं तो 1 रोटी खाएंगे, ये कहलाएगा क्या, मध्यम। और जघन्य में 1 गिलास भी कम खाना, जितना आपका भोजन का मतलब अपनी पेट में जितनी भूख है, जितनी अपनी खाने की है, उससे 1 या 2 ग्लास भी कम खाएंगे तो भी आपका जघन्य अरुणोदर कहलाएगा। इस प्रकार से जैसा जैसा तप करेंगे इसके अनुसार असंख्य गणी कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उपवास किसको कहते हैं और एकासन किसको कहते हैं। और हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम एकासन का अभ्यास कर रहे हैं, हम उपवास का अभ्यास कर रहे हैं। और इसलिए अभ्यास कर रहे हैं कि कल आगम में जैसा लिखा ऐसा हम अपने शरीर को ऐसा ढाल सकें और इस प्रकार अपने आत्मा से इस प्रकार के व्रत उपवास भी हम अपन कर सकते। तो वो महिला ने कहा कि हमसे तो उपवास भी नहीं होता है, एकासन भी, नीरस कर लो, नीरस भी नहीं होता है, चक्कर आते हैं, नमक का त्याग कर देते हैं तो खूब चक्कर आते, खड़े होते ही नहीं बना। तो वो महिला कहती है महाराज मैं क्या करूँ, आप सुन लो मेरी बात, मैं क्या करूं गुरुदेव मुझे कर्मों ने घेरा, मैं क्या करूं गुरुवर मुझे कर्मों ने घेरा, मेरे इतना तीव्र कर्म का उदय मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उपवास न होवे मुझे नीरस नहीं भावे, उपवास न होवे मुझे नीरस नहीं भावे, एकासन करूं तो शाम भूख लग जावे, कैसे हो कल्याण मुझे कर्मों ने घेरा। कल्याण तो मुझे करना है और मुझसे कुछ भी व्रत उपवास नहीं होते, मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए रास्ता, मुझे मोक्ष का रास्ता चाहिए, मोक्ष से वास्ता है मुझे, आप ही रास्ता बता दीजिए, किंतु मुझे कुछ भी होता नहीं। फिर महाराज जी कहते हैं ठीक है, नहीं होता तो व्रत का ही अनुमोदना का बराबर पुण्य लगता है, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कीजिए, धन्य धन्य कीजिए उनके लिए, अच्छा उनकी बड़ाई कीजिए, अनुमोदना कीजिए। और आप क्या करना कि मान लो 1-2 प्रकार की संलेखना होती है ना, एक तो कसाय संलेखना और एक काय संलेखना। तो काय संलेखना भी नहीं हो पा रही, वो तो अंतिम समय करेंगे, किंतु जब से हमने व्रत धारण किया है, जब से हम जैन धर्म में जन्म लिया है और जब से सोचने समझने की सब अपने अंदर बुद्धि आई है, जब से हम कसाय संलेखना का अभ्यास तो आराम से कर सकते हैं। तो तुम अपनी कसायों के ऊपर मतलब कसाय के ऊपर कसाय का निग्रह करो, कसाय के ऊपर मतलब क्या विजय प्राप्त करो। कसाय पे विजय प्राप्त कैसे करें, तो सामने किसी प्रकार की प्रतिकूलता आपके सामने आ जाए, अपना मौन धारण करके अपने को उसका जवाब नहीं देना। इस प्रकार से कसाय के ऊपर भी अगर अपन विजय प्राप्त कर पाएंगे तो अंतिम हमारा खूब अच्छा, फिर अंतिम समय आएगा तो धीरे धीरे व्रत नियम भी धारण कर सकेंगे और व्रत नियम धारण करके हम आगे अपनी आत्मा को उत्थान कर सकेंगे। तो अंत में आत्मानुशासन में, जो आत्मानुशासन किसने लिखा, गुणभद्र आचार्य। तो गुणभद्र आचार्य जो आत्मानुशासन लिखा उसका हिंदी अनुवाद आचार्य भगवान ने कहा, उसमें बताया है कि कोई भव्य प्राणी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आचार्य भगवान ने बताया घोर घोर कर गिरिद तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता, मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, वीर्य कहे जब यही अज्ञता, मैं समझूं यह कायरता। कायरता, कायरता मतलब डरपोकपना, और कायरता मतलब शरीर में ही तुम लवलीन हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करते, शरीर सो मैं और मैं सो शरीर। तो इस प्रकार के आपको शरीर से इतने महत्व भाव है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो घोर घोर तब नहीं करना, मत करो, किंतु कसाय का निग्रह करके अब आप अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। तो मैं आज आप सब जन से यही भावना भाती हूँ, ये भावना भाती हूँ कि आपके अंदर जो आत्मा में अनंत शक्ति पड़ी है वो आत्मा की शक्ति उद्घाटित हो जाए, और उस उद्घाटित शक्ति को करते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे नियम, कल बताया था ना हमने, छोटे छोटे नियम ले करके अपनी आत्मा को अपने को कल्याण करना है। कल तो हमने मात्र आपको 5 दिन के लिए नियम बताए थे, किंतु आज मैं ये बताना चाहती हूँ उत्तम तप धर्म के दिन कि आपको जीवन पर्यंत के लिए हम पानी का त्याग करते हैं, चारों प्रकार के पानी का त्याग करते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पर क्या?
कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग जीवन पर्यंत के लिए, पानी भी नहीं लेता वो रात में, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार का अभ्यास आप कर सकते हैं अपने जीवन में। अच्छा वाह, चलो एक कम तक निकल गया, अंकुर कालोनी की लाज तो रख ले, है ना, कि एक श्रावक तो ऐसे निकल गए, हाथ खड़ा करो कौन कौन। हाँ, तो ऐसे भी जो है कि जीवन पर्यंत जो है वो, और जो नहीं है वो इस प्रकार का, ये 10 लक्षण पर्व में आपने रात में पानी नहीं पिया 10 दिन, तो आगे एक एक दिन बढ़ाते जाओ कि नहीं हमारा 10 लक्षण पर्व अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारा आत्मा का पर्व तो जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक चलता रहेगा, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करना। तो आप एक एक दिन पूरे 10 लक्षण पर्व पूरे हो जाए तो भी एक एक दिन अपने मन से बढ़ाते जाएंगे, और एक एक दिन का रात्रि पानी का त्याग करते चले जाएंगे, तो आपको लगेगा हमें कुछ नहीं होगा, बहुत से त्याग। इस प्रकार से कौन ऐसा नियम लेना चाहता है कि हम 1 वर्ष तक रात्रि का पानी का त्याग कर रहे हैं, या 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? शाबाश, कितने महीने का? एक, खड़े हो जाओ, एक, शाबाश, बहुत अच्छा। उनके प्रोत्साहन दो इनके लिए, कितना बड़ा साहस किया कि 1 महीने के लिए उन्होंने रात्रि पानी का त्याग। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, आजीवन के माता जी अभी 1 वर्ष अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे हम 5 वर्ष, फिर आजीवन त्याग कर देंगे। किंतु रात्रि का पानी त्याग करना ऐसा नहीं करना 8 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक दिन हो जब तक, ठीक है ना, ऐसा ना। हाँ, और कौन कर रहा है जल्दी जल्दी बताओ। आज उत्तम कब का दिन है, कर लो, ये जीवन का भरोसा नहीं है। हाँ दादाजी, तो प्रयास कर ही रहे हैं, एक महीने पहले ही से कर रहे हैं। हाँ प्रयास तो कर रहे हैं, पर अब अपने को संकल्प करना है। प्रयास कब तक करते रहेंगे, जीवन भर प्रयास करेंगे तो 1 महीना पहले ही से मैं छोड़ नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो अब कितना करना है? 1 साल कर लो, 1 महीना पड़ा, 1 साल कर लो, कोई बात नहीं, 1 महीना, 4 महीने तक करो, धीरे धीरे बढ़ा जाओ। 1 महीना तो आपका पहले से हो गया, हाँ चातुर्मास का था, अब धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश करें। 1 महीना और करेंगे, चातुर्मास के बाद 1 महीना, है ना। चतुर्मास तक तो बचना है। हाँ तो ठीक है, चातुर्मास तक तो त्याग है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाए, और अपने मन से एक एक दिन तक त्याग करना, हमारे कहने से नहीं। अगर आपको अपने आत्मा को परमात्मा बनाना है, अभी आपको अपने आत्मा की शक्ति को जागृत करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, हमारी कोई जबरदस्ती है नहीं। हम तो रात्रि में पानी पीते नहीं, आपको मालूम है, इसलिए आप लोगों को त्याग करना है तो कर लीजिए, क्योंकि अपने आत्मा मनुष्य भाव बार बार मिलने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, बार बार मनुष्य भाव हाथ में आने वाला नहीं है बंधु, ध्यान रखना। इसलिए जितना करना है, आज कोई बात नहीं, पर फिर तबियत खराब भी हो तो रात में पानी अपने को नहीं पीना, ऊपर से अब भैया वृत्ति कर लेना, घी कपूर वगैरह लगा लिया पेट में, पाँव के तालू में ठंडी पानी की पट्टी रख ले। नियम का अपने को अच्छे से पालन करना, क्योंकि राजस्थान में बोलते हैं नियम को आखड़ी, आखड़ी वो आकर के खड़ी हो जाती है अपनी परीक्षा लेने। जब अपन नियम लेते हैं ना तो आखड़ी वो आकर के खड़ी होती है कि तुम नियम के पक्के हो या नहीं। उस समय अपने को नियम तोड़ना नहीं है, अपने को नियम में अच्छे से पास होना है, ठीक है ना। और कोई नहीं ले रहा है, बस इतने 2-3 जने, और कोई सब रात में पानी पिएंगे। अच्छा चलो ठीक है, टाइम आपका हो गया, हमने तो बता दिया, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करो तो आपको जैसा अच्छा लगे वो कीजिए। किंतु ऐसा नियम कोई ले सकता है कि 8 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इतना कर दो, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, है। 8 बजे के बाद नहीं पिएंगे, ऐसा नियम ले सकते हैं। 7 बजे तक का नियम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कितने लोग 8 बजे तक का भी कर सकते हैं, कोई 9 बजे तक का कर, 9 बजे के बाद रात्रि पानी का त्याग नहीं कहलाएगा, किंतु फिर भी हम अभ्यास कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा, कितने बजे तक, 8 बजे के बाद नहीं पिएंगे पानी, 1 महीने, बहुत अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना नियम अपने मन से लेते जाएंगे धीरे धीरे, और ये नियम आपके लिए परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेकर 1000 वर्ष तक किया। कितना? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा हमारा मौन, और 1000 वर्ष लग गया उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में, 1000 वर्ष तक मौन रहे वो। और हमारे महावीर भगवान 12 वर्ष तक मौन रहे, क्योंकि तीर्थंकर का नियम रहता है दीक्षा के बाद कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा हम किसी से बोलेंगे नहीं। तो केवल ज्ञान नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं, मतलब उन्होंने 12 वर्ष तक मौन रखा। और आदिनाथ भगवान तो 1 वर्ष के बाद 6 महीने का तप करके बैठ गए, और 6 महीने के बाद वो हार में निकले थे, मतलब 1 वर्ष के बाद उनका हार हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा।
इस प्रकार से और कुछ तो करना है तो आ जाना, सबको आशीर्वाद दे देंगे और अच्छे से जितना बने अपने मन से अपने को करना है, क्योंकि धर्म तो अपने लिए है, कोई प्रदर्शन के लिए नहीं है। और ये कर्म क्षय के लिए है, मात्र एक लक्ष्य रखना है, हमें कर्मों का क्षय करना है ना। हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जो संपत्ति आपने प्राप्त की वही संपत्ति मुझे प्राप्त हो, इसी लक्ष्य को लेकर अपने को कर्म क्षय करना है और तप को करना है। बोलो उत्तम तप धर्म की आचार्य परमेश्वर भगवान विद्यासागर महाराज की जय। एक 2 मिनट बात बता दूं कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने खाते गांव में 9 उपवास किए थे। जब हमने दीक्षा ली 90 के साथ 1990 की बात होगी है। हाँ, खाते हम लोग ना चातुर्मास खाते गांव में था और उनका चातुर्मास का मुक्तागिरी गया, हम लोग खाते गांव में थे। तो वो मुक्तागिरी में आचार्य भगवान विराजमान थे चातुर्मास में और 9 निर्जला उपवास किए। तो 10वें दिन सब महाराज जी ने सोचा कि अब 9 उपवास किए तो 10वां तो करेंगे ही करेंगे। तो उस दिन रोज कमंडल में पानी भरते थे। आचार्य जी पहले से तो बताते नहीं है, रोज सुन लो ध्यान से, हम ज्यादा बोलने वाले नहीं है। तो बाद में बात कर लेना आपस में। तो 10 मतलब उन्होंने सोचा था कि रोज कमंडल में पानी भरते और वो कमंडल का पानी भरा रहता, वो उठते नहीं हाल में। तो एक कर करके कितने उपवास हो गए? 9। तो सब महाराज जी ने सोचा कि जिसने 9 उपवास किया वो 10 उपवास तो करेगा ही करेगा। तो 10वें दिन किसी ने कमंडल में पानी नहीं भरा और सब महाराज जी अपनी चर्या के लिए आ गए और महाराज जी से नमस्ते करने लगे आचार्य भगवान से। दूसरे संघ में जो साधु थे वो सब और आकर के नमस्ते करने लगे हाथ चेला में निकलने के लिए। तो आचार्य जी कहते क्यों, आज शुद्धि का टाइम नहीं हुआ क्या? आज कमंडल कहाँ है? कमंडल में पानी नहीं आया क्या? सब ऐसे हो गए महाराज जी। फिर जल्दी से जल्दी कोई एक ब्रह्मचारी जी भैया गए और जल्दी से आचार्य भगवान के कमरे में कमंडल रखा था, कमंडल ले आए और पानी भर के रख दिया और आचार्य भगवान चर्या के लिए आहार के लिए उठ गए। 10वें उपवास के लिए उठ गए। फिर जब इजाफत भक्ति हुई सब महाराज जी मिले तो समय का महाराज जी क्षमा करना, हम लोगों ने सोचा था कि 9 उपवास हो गए तो 10 उपवास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या मेरे को 10 उपवास करके वहाँ नाम लिखवाना है क्या? पूरे गांव में ऐलान करना है कि महाराज जी ने 10 उपवास किए। जब तक मेरे तन में शक्ति रही, जब तक मेरी निर्दोष चर्या का पालन हुआ और बैठे बैठे पूरी साधना, पूरी क्लासें और पूरे आवश्यक निर्दोष पालन करते थे। और 10वें उपवास के दिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगा, थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह आना, थोड़ा सा कुछ मामूली लगा तो उन्होंने अपने को आहार से जान उठ गए। मतलब उपवास के साथ हमारी चर्या का निर्दोष पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपवास करके मात्र अन्न का त्याग कर दिया, अन्न पानी का तो उपवास हो गया। उपवास करने का मतलब ये है कि 24 घंटे हम धर्म ध्यान में अपना मन लगाएं, इसी को अपन उपवास कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा आचार्य भगवान की क्षमा दर्शिता और ऐसे जब तक हुआ अच्छे से किया। और 9 उपवास के मुक्तागिरी में 9 उपवास किए थे, आप लोगों को पता नहीं होगा। और ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक याद आ गया कि आचार्य शांति सागर महाराज जी आहार में निकलते थे, दक्षिण वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी। तो एक बार क्या हुआ उनको कि वो शुरू में दूध लेते होंगे, पानी मान में नहीं लिया, शुरू में दूध ले लिया, कोई श्रावक ने नहीं दिया। तो क्या पता कि महाराज जी तो शुरू में दूध लेते, तो 9 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, पानी दिया नहीं कोई श्रावक ने। दूध देते और फिर रंज शुरू होता, बस अन्न लेते और दूध की पानी की कोई याद ही नहीं आती। हमें तो सुनकर त्रसा परिषद जय। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी उनकी परंपरा के अपन लोग यहाँ पर उनका ही सब आज अपन पालन कर रहे हैं। तो 9 दिन तक कोई ने पानी पीने को नहीं दिया। फिर 10वें दिन कोई ने चौका, जब चातुर्मास हुआ होगा वहाँ के श्रावक आए होंगे, मतलब चौका लेकर के, तो उन्होंने सबसे पहले महाराज जी को पानी दिया। आचार्य शांति सागर ने तो जल दिया, उन्होंने जल पिया, मात्र जल 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 पिया और बैठ गए, कुछ भी नहीं लिया। जल लेकर के वो अंजी छोड़ दी, फिर वो चले गए अपने स्थान पे। तो श्रावकों ने पूछा महाराज जी आज तो आपने कुछ नहीं लिया, दूध भी नहीं लिया, कोई अन्न कुछ भी नहीं लिया, मात्र पानी लिया। इस शरीर को मात्रा जल की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने जल ले लिया। ऐसे महान अपने आचार्य शांति सागर 9 दिन तक तो के शरीर में पानी नहीं गया, उनकी छाती में ऐसे उष्णता के कारण फोले हो गए, बड़े बड़े छाले फोले हो गए। उष्णता मतलब गर्मी भाग के पक, वो भी एक शब्द कोई से नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि 9 दिन से मुझे पानी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं बताया। ऐसी उष्णता को सहन करने वाले, ऐसी गर्मी को सर्दी को सहन करने वाले, वही शरीर का धर्म में हो गया होगा, किंतु किसी को हवा भी नहीं लगने दी कि मुझे क्या हुआ। ये तो बाद में खोज की गई, खोजबीन आखिर हुआ क्यों तो पता चला
तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की, अनंतानंद शिव परमेश्वर भगवंतों की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य भगवान साहब ने चलो, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन बड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम खावै सुधा गलन, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझा ये हृदय ली। सतता सारा दुख हे तपु मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साक्षात दयोदय विराजमान, इनके पावन चरणों में जला दिए गंग स्वाहा।